राधे राधे दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल संध्या जौनप्रिया ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आशा करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। महादेव की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो हम महिलाओं का जो दिनचर्या होता है बहुत ही व्यस्ततम होता है। खास करके हमारा जो दायरा होता है, हमारा घर परिवार, हमारे बच्चे, हमारे पति और घर की साफ सफाई, और इन्हीं सब दिनचर्या के समय में दिन बीतते बीतते कब समय बीत जाता है पता ही नहीं चलता। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम महिलाओं की जो जिम्मेदारियां होती हैं, घर गृहस्थी परिवार, और कहीं ना कहीं उसको बहुत अच्छे ढंग से निभाना भी चाहिए। घर में सुख शांति का पूरी जिम्मेदारी पत्नी की होती है, माँ की होती है। पति और बच्चे तो कमा के लाते हैं, देते हैं, लेकिन उनका रख रखाव और घर को सजाना संवारना और घर में कैसा माहौल रहे, यह सारी जो कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां होती हैं, एक पत्नी, एक माँ, एक बहन, इन्हीं लोगों को निभाना रहता है। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन जब हम महिलाओं की उम्र जब 40 के आसपास होने लगे या 40 से जब अधिक होने लगती है, कुछ जो बच्चे हैं बड़े हो जाते हैं, उनकी जिम्मेदारियां धीरे धीरे कम होती हैं, तो अपने बारे में भी खुद हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए, थोड़ा सा समय खुद के लिए भी निकालना चाहिए। न कि वही दिनचर्या, बस सुबह उठे, घर की साफ सफाई यहाँ कर ले वहाँ कर लें, यही सब करते करते पूरा टाइम चला जाता है। और 40 की उम्र के बाद मैंने खुद बहुत से परिवर्तन अपने शरीर में देखा, और शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, बहुत कुछ चेंजिंग हम औरतों की शरीर में, मानसिक स्थिति में होने लगती है। तो आप यह पूरा वीडियो मेरा देखिएगा, ब्लॉग देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा, आप लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि घर का काम करिए, व्यस्त रहिए, परिवार देखिए, बच्चे देखिए, घर की साफ सफाई देखिए, लेकिन मेरी बहनों कुछ समय अपने लिए भी निकालें। क्योंकि जैसे ही हम लोग 40 प्लस होने लगते हैं, तो अक्सर करके महिलाओं के साथ, बहनों के साथ, सखियों के साथ सुनने को मिलता है कि ये मेरे कमर में दर्द शुरू हो गया, मेरे हाथ पैर में दर्द शुरू हो गए हैं, और भी तमाम तरह की जो परेशानियां हैं वह शरीर में होने लगी हैं। तो इसके लिए आप खुद को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। आप घर का काम करें, साफ सफाई करें, लेकिन जो खुद को पसंद है उसके लिए भी कुछ टाइम अवश्य निकालें। और खास करके इस ब्लॉग में भी मैं आगे आपको योगा, थोड़ा सा सूक्ष्म प्राणायाम योगा कुछ की हूँ, कुछ उसके माध्यम से आपको दिखाना चाहती हूँ कि आप जब भी सुबह उठिए तो आप पहले, ठीक है, घर का साफ सफाई कर लीजिए। एक नियम बनाइए आप कि हमको अगर अपने लिए 1 घंटा निकालना है, योगा प्राणायाम करना है, तो आप किचन वगैरह की साफ सफाई जो है रात में ही कर लीजिए। और जहाँ भी आपको रिलैक्स मिले, कुछ देर सुबह उठने के बाद, अगर आपके घर में बालकनी है या बाहर है, तो वहाँ पे आप बैठिए, एकांत में बैठिए, थोड़ा ध्यान लगाइए। और अब यह सोचिए कि आप इस उम्र के, अब इस पड़ाव में हैं कि आपका बहुत कुछ पीछे छूट गया है और बच्चे बड़े होने लगे हैं। कहीं ना कहीं आप जिम्मेदारियां पूरी करते करते ऐसा समय आ गया है कि आप अपने को, खुद को अगर स्वस्थ नहीं रखेंगी तो फिर दिन पे दिन समय और आगे निकलता जाएगा और तमाम तरह की बीमारियां शरीर को पकड़ लेंगी। तो आप लोग घर का काम करें, स्वस्थ रहें, और घर में भी आपकी सुख शांति बनी रहे। इस वजह से सुबह उठ जाइए थोड़ा सा। मैंने भी अभी कुछ दिन से ही जब अपनी शरीर में काफ़ी चेंजिंग देखी, कभी हाथ में दर्द, कभी पैर में दर्द, और रोज़ ये सब बातें किसी से भी कहना अच्छी नहीं लगती है। तो आप अपने लिए थोड़ा सा समय अवश्य निकालें, योगा प्राणायाम जरूर करें काम के साथ साथ, और हेल्थ चेकअप भी आप कुछ कुछ दिनों पे जरूर कराएं। तो सबसे बड़ी बात है कि जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा, और मन स्वस्थ रहेगा तो घर में खुशियों का माहौल रहेगा। क्योंकि
हम हाउसवाइफ की जो दिनचर्या होती है उसमें बहुत से ऐसे काम होते हैं कि जो शारीरिक रूप से भी करनी पड़ती है, मानसिक रूप से भी करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों के लिए तैयार करने के लिए योग प्राणायाम बहुत ही ज़रूरी है। तो आप पहले से ही 40 के आप पहले से ही यह संकल्प ले लीजिए कि हमको अपने लिए 1-1.5 घंटा सुबह का टाइम अवश्य निकालना है। अगर आप अपने जीवन को सुदृढ़ रूप से चलाना चाहती हैं, अच्छे स्वास्थ्य और अच्छी लाइफ जीना चाहती हैं, तो खुद को समय अवश्य दीजिए और कुछ कार्य ऐसे भी करिए जो आपको अच्छा लगता हो। जैसे बहुत सी बहनों को भजन गाना अच्छा लगता है, बहुत लोगों को नृत्य करना अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी हॉबियां अपने जीवन में अवश्य रखनी चाहिए कि जिससे आपको खुशी मिलती रहे। काम तो आप करिए, वो तो ठीक है कि हम हाउसवाइफ हैं तो हमें घर का काम करना ही करना है, हमको सारी व्यवस्था करनी ही करनी है। लेकिन कहीं न कहीं आप अपने जीवन में अब उस पड़ाव पे पहुंच चुकी हैं कि अगर आप अपने लिए समय नहीं निकालेंगी, योग प्राणायाम नहीं करेंगी, मॉर्निंग वॉक नहीं करेंगी, तो फिर बहुत से दिक्कतों का आपको सामना करने पड़ेगा, जिसका असर आपके परिवार में भी दिखेगा। तो बहनों, अब जाग जाओ। और खास करके मैंने ये ब्लॉग इसीलिए बनाया है कि 40 प्लस वाली महिलाएं और अपने शरीर को काम और तमाम तरह के बहानों में जकड़ के रख लेती हैं कि हमारे पास इतना काम है, हमको टाइम नहीं मिलता है, हमको ये करना है, हमको वो करना है। तो इन सब चीज़ों से दूर हटिए, इन बहानों से दूर हटिए और खुद के लिए सोचिए कि अब हम उम्र के किस दौर में पहुंच रहे हैं और अगर हम नहीं अपने लिए समय निकाले तो फिर बाद में क्या स्थिति होगी। तो इसीलिए बस ये थोड़ा सा सूक्ष्म कुछ हम योगा प्राणायाम किए हैं। वैसे तो हम लोग काफ़ी प्राणायाम करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं। किसी दिन मौका मिला तो जहाँ पे हम लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, वहाँ मेरी बहुत सी काफ़ी बड़ी बहनें भी बहुत अच्छे अच्छे योग प्राणायाम करती हैं। उनका भी वीडियो आप लोगों को बना के जरूर शेयर करेंगे ताकि आप लोगों को भी मोटिवेशन मिले कि काम के साथ साथ हमें अपने लिए भी कुछ समय निकालना है और अपने आप को स्वस्थ रखना है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। तो जरूर आप योग करिए, प्राणायाम करिए और समय समय पे हेल्थ चेकअप कराते रहिए। तो चलिए, अगर मेरा यह आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा तो कमेंट में जय जय श्री राधे जरूर लिखिएगा। यह मेरी उन बहनों के लिए है कि जो 40 प्लस अब हो गई हैं और शरीर में काफ़ी हार्मोनल चेंजिंग होना शुरू हो गया है। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और प्रभु की भक्ति करते। सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण भारी। हे ईस सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग या कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हम औरतों का जो दिनचर्या होता है बहुत ही व्यस्ततम होता है। सुबह से जब भी आँख खुलती है तो बस ये काम वो काम, बस इसी तरह सारे काम करते करते दिन बीत जाते हैं और पता नहीं लगता है, कुछ अपने लिए कुछ भी समय नहीं बहनें निकाल पाती। तो इस वीडियो में अपने लिए भी खास करके जब हम महिलाओं की उम्र 40 के प्लस होने लगती है तो ज़रूर खुद का भी ध्यान दें बहनें, टाइम से योगा प्राणायाम करें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। तो स्वस्थ रहना बहुत ही ज़रूरी है। जब आप स्वस्थ रहेंगी तो अच्छे से किसी भी फील्ड में अच्छे से काम कर सकती हैं। तो इसीलिए आज ये मेरा मेन उद्देश्य था कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। तो इसमें तो खैर मैं यह सुबह सुबह का आपको वीडियो नहीं बनाई हूँ, यह एक आप लोगों को दिखाने के लिए कि हम जब से सुबह से उठते हैं तब से कितना हम लोग काम करते हैं। बस काम करते 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 ही टाइम निकल जाता है। तो ठीक है, जब तक बच्चे छोटे रहते हैं, यंग एज रहती है, तब तक तो चल जाता है, तब तक कितना भी काम कर लीजिए।
बच्चों को स्कूल भेजना है, पति को ऑफिस भेजना है या शॉप पे भेजना है, ये सब जिम्मेदारियों के बीच ठीक है। और यंग एज रहती है तो कहीं ना कहीं कुछ पता भी नहीं चलता है। लेकिन 40 के बाद तमाम तरह की हार्मोनल चेंजिंग हम लोग के बॉडी में होने लगती है। और ख़ास करके जब 40 प्लस होने पर हम महिलाओं में मेनोपॉज का समय हो जाता है और भी तमाम तरह की परेशानियाँ शुरू हो जाती है। कभी घुटने का दर्द, कभी कमर का दर्द, कभी कुछ। तो इन सबों से बचने के लिए अपनी दिनचर्या को सुचारू रूप से सुदृढ़ करें कि हमें घर गृहस्थी के काम के साथ साथ कुछ समय अपने लिए भी निकालना है, क्योंकि यह जो जीवन है बड़ा ही अनमोल है। और जब उम्र बीतने लगती है तब बहुत सी चेंजिंग हमारी लाइफ में, हमारी शारीरिक मानसिक सभी अवस्थाओं में बहुत सी चेंजिंग होती है। तो बस ज़िंदगी अच्छे से चले, इसलिए बहनें खुद के लिए भी थोड़ा समय निकालें। घर के साथ साथ, घर गृहस्थी के साथ साथ अपने शरीर, अपने स्वास्थ्य, अपने मन के बारे में भी सोचें। स्वस्थ शरीर को अगर स्वस्थ बना के रखना है, चुस्त तंदुरुस्त रखना है, तो उसके लिए योग प्राणायाम प्रतिदिन जरूर करें। अब मन को स्वस्थ रखना है, मन को शांत रखना है, तो भगवान का ध्यान, उनका पूजा पाठ करते रहना चाहिए, क्योंकि मन की शांति तो बस ईश्वर के ध्यान से ही मिलती है। तो बस वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट में जय जय श्री राधे लिखिएगा। और ख़ास करके जो महिलाएं अब 40 प्लस हो रही हैं वो अपने लिए ज़रूर समय निकालें, क्योंकि जो समय बीत जाता है फिर वापस नहीं आता। तो चलिए बस अपनी वाणी को ही विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सबसे पहले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। जय जय श्री राधे।